बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला न हों। ज़्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। चार चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। चार चीज़ें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं, चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। परहेजगारी, वफादारी, रहम दिली, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। पहला, आंखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक़्त भी आपके आंसू न टपके हों। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक़्त भी कभी नरम न पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को देखकर या किसी भी मामले पर जहाँ पर रहम दिली का मुजाहरा करना हो वहाँ पर आपका दिल नरम नहीं होता, तो ये इस बात की अलामत है आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा, 20 साल बाद ये करूँगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा, दुनिया की लालच, आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक़्त आया और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहल व इयाल को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज़ तेज़ हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने उसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की जब तक कि अपने मौला के पास न आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ न दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो। नंबर 3, और मस्त शराबी की जब तक शराब का असर खत्म न हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरां है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक पर शौहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो शौहर को सजदा करे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नम है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। नंबर 1, वो शख्स जो हक पर होते हुए अल्लाह ताला की रजा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर 2, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ न बोले। नंबर 3, वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूँ उस शख्स के लिए जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक व मजाह में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के वस्त में एक घर का जामिन हूँ उस शख्स के लिए जो आला अखलाक का मालिक हो। हुक्मा कहते हैं, 4 चीज़ें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं: ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोगों से मेल जोल करना। 4 चीज़ों से रिज़्क़ की फरावानी रुक जाती है। नंबर 1, सुबह फजर से तुलुए आफताब तक सोना। नंबर 2, नमाज न पढ़ना या पाबंदी से न पढ़ना। नंबर 3, सुस्ती करना। नंबर 4, धोखा देना। 4 चीज़ों से रिज़्क़ बढ़ता है: रातों को उठकर इबादत करना,
نمبر 2، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا۔ نمبر 3، مستقل خیرات کرنا۔ نمبر 4، ذکر کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا۔ نمبر 3، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا، اور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ۔ روزانہ بلا ناغہ یہ 8 اعمال کر لیجئے۔ اگر آپ پر کسی کا جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہوں گے تو اس عمل کرنے کے بعد کوئی بھی آپ پر جادو نہیں کر پائے گا۔ نمبر 1، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 3، چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 5، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ نمبر 6، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 7، سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 8، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔